एवरीबॉडी, आपको हम सबको जश्न आज़ादी 75वां पाकिस्तान का बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब वाला, मैं हूँ लुबना भायात और मैं CEO हूँ पाकिस्तान के पहले जॉब पोर्टल और ये एकेडमी के जो ख़वातीन की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो आज क्योंकि यौम आज़ादी है तो मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर इस मौजू से हट के बात की जाए अपने पाकिस्तान के बारे में। और उसके बारे में ये है कि जब हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। हम ये बहुत ही एक क्लीशे लगता है कि हर जगह पे कह रहे होते जी आज़ादी नेमत है, आज़ादी नेमत। मैं भी इसको एक जुमला ही समझती थी आपके मेरी तरह। अच्छा है जुमला, बहुत अच्छे ना कि जिन आज़ादी एक नेमत है, लेकिन मुझे इस आज़ादी का, इस नेमत का असल जो है मुझे एहसास जो है वो चंद महीने पहले हुआ जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई। और इस वॉर में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी ने जन्म दिया जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं इस कहानी के बारे में आपको बताऊं, प्लीज़ ये वीडियो वॉच करें। I want to thank the people of Pakistan for rescuing my family from Ukraine. I also want to express my deep gratitude to CEO of She Means Work platform, Miss Lubna, for her help and support. God sent her to us through her Brigadier Simpson Shetaf, initiated to the request to Pakistan Embassy. Special thanks to the Pakistani ambassador who took it as personal task. My mom and sister were stuck in the bomb shelter for 2 weeks and got terribly sick. I don't know what I would do if it were not for help from Pakistan. The whole rescue operation was done on Women's Day, a true celebration of International Women's Day. We hope the war ends and we build strong ties with Pakistan. Thank you very much for your help and support. We returned with family Pakistan Zindabad. Большая благодарность сотрудникам пакистанского консульства, которые свели нас с волонтерами Украины. Ребята-волонтеры заботились о нашей безопасности. Нас перевозили к месту назначения и нас кормили. Нам помогали найти убежище и, естественно, что место, где мы могли провести ночь. Всем большая благодарность. Пакистан Зиндабад. जी, तो कहते हैं आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। और आपने ये वीडियो देखी जिसमें आपने एलेक्स का, यूलिया का, उनकी मदर का जो है वो एक इज़हार तशक्कुर जो है हमारी पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए उनकी दुआएं, उनकी शुक्रिया जो है आपने अभी देखा। तो थोड़ा सा इसके एक बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड में बहुत बड़ी खूबसूरत कहानी है। नाज़रीन, हम 75 साल से इस आज़ादी को टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं। हम रात को सुकून से सोते हैं, सुबह उठते हैं, हम अपने कामों पे जाते हैं, एक अपनी आसान और आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमें उन सेक्रीफाइसेस का नहीं एहसास जो इस आज़ादी को हासिल करने के लिए और बाद में इसको मेंटेन करने के लिए आज भी हम आज़ाद हैं। 75 साल से हम पर जो है कोई आज तक हुकूमत नहीं कर सका। मैं आपको बताऊं कि ये कहानी शुरू होती है कि जब यूक्रेन रशिया की वॉर शुरू हुई तो मैं अपना ये जो जॉब पोर्टल है, हम अब इसको जो है वो लॉन्च करने की तैयारियों में थे। हमें अभी नया मिला था, मैं बहुत ही बिजी थी। तो हमारे एक जानने वाले, हमारे फ्रेंड का जो है वो दुबई से कॉल आई, जिनकी शादी एक यूक्रेनियन खातून से हुई हुई है। आपने उनका नाम भी अभी देखा, उनसे अभी मुलाकात भी की वर्चुअली, एलेक्स। और वो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ज़रा, जैसे आप कहते हैं एक दोस्तों के साथ बात करते हैं और आप कहते हैं कि जी क्या हुआ, आपकी वाइफ की जो फैमिली है वो सेफ़ है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है, अभी वे सिर्फ डरावे हैं और जंग ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह सब ठीक रहेगा। तो मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था एक दोस्त की हैसियत से। एक हफ़्ते के बाद दोबारा उनका कॉल आई और बहुत ही पैनिकिंग कॉल आई। और उन्होंने कहा कि मेरी जो फैमिली है, मेरे ससुराल की फैमिली है, वो कीव में है और वहाँ पर बॉम्बिंग शुरू हो गई है।
लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है और लोग नकल मकानी कर रहे हैं। और हमने सुना है कि पाकिस्तान एम्बेसी, जहाँ पे हमारे मोहतरम जो एम्बेसडर हैं जनरल नोएल, रिटायर्ड जनरल नोएल, वो जो है एक साबका फ़ौजी हैं, और मैं और जो है वहाँ पर जो हमारे बाकी जो मिलिट्री अताशी हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत रोल प्ले किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एम्बेसी सबकी मदद कर रही है। क्या तुम्हारा कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है कि तुम वहाँ पे यूक्रेन में हमारी एम्बेसी से कहो, कुछ गवर्नमेंट के तुम्हारे कितने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, तुम हमारी मदद कर सकती हो? तो मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं था, क्योंकि जाहिर है कि हम पाकिस्तानियों की मदद कर रहे थे, इंडियन की मदद कर रहे थे, इजरायली की मदद कर रहे थे, ये तो यूक्रेनियन थे। लेकिन फिर भी मैंने अपने दोस्त अहबाब में ये बात जो है वो करनी शुरू की और बिल्कुल दिल में ये यकीन ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो लिहाजा लेकिन ये है कि उस वक़्त एक और हमारे बहुत ही अच्छे मोहतरम साबका फ़ौजी लीडर हैं साइमन शराफ साहब, उन्होंने कहा लुबना लेट मी ट्राई। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हम असूली तौर पर अपने पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की, उन्होंने जो है अपने ज़राए से जो है एम्बेसडर साहब को रिक्वेस्ट की और एम्बेसडर साहब हैज़ टेकन इट एज हिज ओन टास्क। उन्होंने इसको देखा और उस वक्त तक हालात ये आ गए थे, इसके तीन दिन इसमें गुजर चुके थे। हमने उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी, उनके पासपोर्ट्स फॉरवर्ड कर दिए, ये कहा कि ये पाकिस्तानी नहीं है लेकिन एक पाकिस्तानी के रिश्तेदार हैं। तो ये एप्लीकेशन जब उन तक पहुंची तो हमें तब भी यकीन नहीं था कि हम इनको बचा सकेंगे। लिहाजा उस वक्त तक 3 दिन के बाद मुझे दोबारा कॉल आती है और कहते हैं कि उनके जो बेटे हैं उनको यूक्रेनियन आर्मी में रज़ाकाराना तौर पर ले गए हैं। नाज़रीन, आपको कभी एहसास हुआ है कि हमने 2 वॉर्स लड़ी, 2 जंगें लड़ी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर के बच्चे जाके जो है ना उनको आर्मी उठा के लेके गई और कहा हो कि हमारे साथ लड़ो। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे हमारा फ़ौजी जवान ने गोले अपने सीने पे खाते हैं। वो हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, हमारे मर्दों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चियों की हिफाजत करते हैं, हमारी माँ बहनों की हिफाजत करते हैं। हमारा जो एक जवान है जो आज सरहदों पे खड़ा है, जिसने एक यूनिफॉर्म पहना है, वो यूनिफॉर्म ख्वाह वो पुलिस का यूनिफॉर्म हो, ख्वाह वो रेंजर का यूनिफॉर्म हो, ख्वाह वो फौजी का यूनिफॉर्म हो, ये सब हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। और मुझे आज तक मुझे तो ये पता ही नहीं था कि बाकी मुल्कों में जब जंग होती है तो तमाम नौजवानों को ले लिया जाता है और जो वहाँ पर एक जवान बच्ची और एक जवान खातून और उनकी बहुत ही बीमार माँ, उनके घर पे बॉम्बिंग हो गई और उनको जो है वो एक वॉर शेल्टर में जाना पड़ा, बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ा, ज़ेरे ज़मीन जाना पड़ा, जहाँ पर ना उनको दवाइयाँ मौजूद थी, जहाँ पे मज़ीद औरतें बच्चे थे, बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन थी उनके लिए, जो है बहुत ही जो है कम मिकदार में खाना था। जाहिर है कि जंग हो रही है, बाहर बॉम्बिंग हो रही है, तो खाना, दवाइयाँ, ये जो चीज़ें हम टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं वो भी मौजूद नहीं थी। तो 2 अकेली ख़वातीन थी। तब हमारे गवर्नमेंट, हमारी फ़ौज, उसने जो है कुछ फ़ौजियों ने एक डिसीजन लिया कि हम उनकी हेल्प करेंगे। और उन्होंने जो है एक बहुत ही जो है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि क्योंकि वहाँ पर वॉर के वक्त में एक साबका फ़ौजी लीडर था, उसके सोच थी, उसको पता था कि उसने स्ट्रैटेजिकली एक सेफ रूट बनाया हुआ था जिसके थ्रू वो तमाम लोगों को निकाल रहे थे। और हमारी एम्बेसी वाहिद एम्बेसी थी कि जो ना सिर्फ पाकिस्तानियों की हेल्प कर रही थी बल्कि इंडियन स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही थी। हमारे जो हमसाए हैं, जो भी हमारी जो है एम्बेसी के दर पर आया, हमारी एम्बेसी ने उनकी खुल के मदद की। और उन्होंने जो है इन 2 ख़वातीन को बॉम्ब शेल्टर से निकाला और बहुत सेफ रूट में, जहाँ पे फायरिंग हो रही है, जहाँ पे हैंड कॉम्बैट हो रहा है, जहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है, उन तमाम रास्तों से बचाते पोलैंड की सरहद पर लेके गए। और पोलैंड की सरहद पर जब वो पहुंचे तो ये 3 दिन की जर्नी थी। और मैं आपको मज़ीद वीडियोस में वो जर्नी भी जो है वो मैं आपको यूलिया और एलेक्स से मेरी बाद में भी मुलाकात हुई तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस जर्नी के बाद जब उन्होंने उनको सरहद पार करवा दी तो मुझे फ़ोन किया कि जॉब डन। और तब मैं हैरान हो गई। और जब मैंने देखा तो वो इंटरनेशनल वुमेंस डे था।
कि आलमी ख़वातीन का दिन हमारी फ़ौजियों ने, हमारी एम्बेसी ने, हमारे लीडर्स ने जो है 2 लाचार ख़वातीन को बॉम्ब शेल्टर से निकाल के गोलियों से बचाते हुए अपनी जान पे खेलकर जो है वो बचाया। और वो ख़वातीन यूक्रेनियन थी, पाकिस्तानी भी नहीं थी। इसका नाम है इंसानियत, इसका नाम वो इंसानियत जो इस्लाम हमें सिखाता है। और उस दिन मुझे बाद में मैं उनसे मिली और मैं आपको वो वाली वीडियो भी शेयर करूँगी। लेकिन आप ये हैरान होंगे कि जब मैंने उनसे कहा कि बॉम्ब शेल्टर में क्या हो रहा था, तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि वहाँ पे इजरायली भी ख़वातीन और बच्चे भी थे, लेकिन जब इजरायली एम्बेसी आई उनको लेने के लिए तो उन्होंने हमें नहीं पूछा। वहाँ पर मज़ीद नेशनलिटीज़ के भी जो है ख़वातीन और बच्चे जो है वो पनाह में थे, लेकिन जब वो अपने लोगों को निकालने आए तो उन्होंने पासपोर्ट देखे, उन्होंने न शहरियत देखी, उन्होंने इंसानियत नहीं देखी। इंसानियत देखी तो हम पाकिस्तानियों ने देखी, इंसानियत देखी तो हमारी पाक अफवाज ने देखी, इंसानियत देखी तो हमारे लीडर्स ने देखी। और हम हर वक्त अपने ही इदारों को, अपने ही मुल्क को बुरा भला कहते रहे हैं। और ये इतनी खूबसूरत स्टोरी है। अगर वो कोई और मुल्क की कहानी होती तो आज CNN पे आ रही होती, BBC पे आ रही होती, बड़े बड़े उन्होंने जो है वो तहकीककार बिठाए होते और इस कहानी को वो स्प्रेड कर रहे होते कि हमारी मोरालिटी कितनी ऊंची है। मेरा ख्याल है कि 75वीं आज़ादी की सालगिरह को हम इस तरीके से मनाएं, हम उनको ये ट्रिब्यूट दें कि हम ना सिर्फ हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी हिफाजत कर रही हैं, वो इंसानियत का दर्स भी हर जगह दे रही हैं। मुझे ये इतना प्राइड फील हुआ। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उनसे मिली तो पता है कि उन्होंने क्या कहा? मैं आपको ये बता नहीं सकती कि मेरे आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने कहा कि हम दुआ करते हैं पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के मुल्क के लिए, कि कभी भी ये दिन पाकिस्तान पर ना आए। लिहाजा दैट वाज इतना वो मुझे इमोशनल कर रहा था कि आई रियली वांटेड टू क्राई। मैं रोना चाह रही थी कि वाकई अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पे ये वक्त आए। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो बढ़ चढ़ के हमारी हिफाजत की है। और मैं ये चाहूँगी कि हम इस 75वीं सालगिरह पे उन शहदा को ट्रिब्यूट दें, हम उनकी फैमिलीज़ को एक अच्छा सा पैगाम दे दें, हम उनके पास घरों में कुछ फूल भिजवा दें। हम उनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। हम उन फौजियों को जो आज सरहदों पे बैठे हैं उनको जो है हम एक स्माइल दे दें, उनका एक शुक्रिया दे दें। वो फौजी और वो पुलिसमैन, वो रेंजर्स, वो तमाम के तमाम लोग जो यूनिफॉर्म पहन के आज कानून की हिफाजत कर रहे हैं, हम वो जहाँ पर भी हैं, जो एक ट्रैफिक वार्डन भी है, हम उनको जाके एक फूल पकड़ा दें और उन्हें कहें शुक्रिया। और इस बात के साथ ही मैं, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, कहानी सुनानी थी आपको, तो मैं एज सारे ही चैनल्स चाहते हैं कि उनकी व्यूअरशिप बढ़े, तो हम भी ये चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ, खूबसूरत इवेंट्स और आपके सामने लेकर आए। और मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबको अगेन जश्न आज़ादी मुबारक। प्लीज़ आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।